Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स और क्लास 7 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 9 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन न्यू एक्सरसाइज दैट इज द वर्कआउट पोर्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. So, without wasting further time, let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now, today, class 7 students, in the workout section, first question is what? Choose the correct option. और choose the correct option का मतलब क्या है? MCQ, multiple choice questions. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है? द कोफिशियंट ऑफ एक्स. तुमको कोफिशियंट ऑफ एक्स निकालना है इन व्हाट? इन -7xyz². तो इधर में क्या होगा ना, कोफिशियंट ऑफ एक्स, तुम एक्स को अंडरलाइन करो, तो ये एक्स को मत लो, बाकी क्या पड़ा है? -7yz². तो वही होगा आंसर. देखो इधर में रोमन 4 -7yz². अगर वो लोग पूछता कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तब जाके क्या होता ना -7, मगर इधर में तो सिर्फ बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स को मत लो. ठीक है, तो क्या पड़ा है? -7yz². तो वही होगा आंसर. नाउ नंबर बी, टर्म्स विथ डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड. कोई भी टर्म हो, अगर उसमें अगर डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स है, सेम नहीं है, तो उसको डैश टर्म्स बोलता है. उसको लाइक टर्म्स बोलता है? नहीं. उसको सिमिलर बोलता है? नहीं. उसको अनलाइक टर्म्स बोलता है. तो ये होगा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट नंबर सी इज टेलिंग व्हाट? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing 2 or more terms is called a, दो या दो से ज्यादा, मतलब 3, 4, 5, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो इधर में 4 ऑप्शन है. मोनो मीन्स 1 टर्म, ठीक है, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, मगर इधर में तो सिंगल टर्म तो नहीं बोला है. ठीक है, 1 टर्म नहीं बोला है, 2 टर्म भी नहीं बोला है. इधर में 2 और मोर देन 2, तो मोर देन 2 मीन्स 3 ऑल्सो, 4 ऑल्सो, 5 ऑल्सो, 10 ऑल्सो. तो उसमें कौन सा आंसर होगा ना? पॉलिनोमियल, दैट इज रोमन 1. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 1D. 1D में क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. ये एक तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, -17x -19 इंटू x टू द पावर 4 -21x², व्हेन x इक्वल टू 3, और x का वैल्यू भी दिया है, कितना है? 3. तब ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को रफ वर्क करना पड़ेगा. तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट -17x -19x टू द पावर 4 -21x². ठीक है, उसके बाद हम लोग जहां जहां x है, वेयर देयर इज x, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x. x इज हाउ मच? 3. सो व्हाट वी विल डू, -17 इंटू 3. ठीक है, -19 इंटू, और यू कैन राइट लाइक दिस वे, इंटू 3 टू द पावर 4 -21 इंटू 3 टू द पावर 2. नाउ 17 इंटू 3 कितना हो रहा है ना? 51 -19 इंटू 3 टू द पावर 4, मतलब 3 तुम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो रहा है? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81. तो इधर में 81 -21 इंटू 3² कितना होगा? 9. अभी देखो -51 माइनस अभी 19 इंटू 81, इसका कितना होगा? चलो इधर में करते हैं 19 इंटू 81. 1 9 9, 1 1 1, देन 8 9 72, 7 8 1 8 प्लस 7 कितना? 15. तो आ गया 9 3 5 1 1539, 1539 माइनस. नाउ 21 इंटू 9 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो ये हम लोग डायरेक्ट करते हैं, 9 इंटू 1 9 और 9 2 18। अभी देखो सभी साइन क्या है, ऑल द साइन आर माइनस, दैट मीन्स सेम साइन। सेम साइन व्हाट वी डू, वी ऐड, बट द साइन इज व्हाट, माइनस। तो अभी इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। चलो इधर में ही करते हैं। तो 51 देन 1539 और 189, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो 9 9 18 प्लस 1 19, 1 कैरी। नाउ 5 प्लस 1 6 7 8 9, 9 प्लस 8 17, अगेन 1 here 5 6 7 एंड देन 1। तो कितना आ गया, 1779। तो आंसर क्या हो गया, -1779। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, इफ यू सी नाइसली, रोमन 4। तो ब्लू पेन से चलो इसको टिक मार्क करते हैं। तो ये है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नंबर ई, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। सो नंबर ऑफ किलोमीटर्स, देखो इधर में क्या बोल रहा है, number of kilometers, and it is expressed in n in x decimeters is। तो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स इट इज टेलिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज n। तो मुझे n निकालना है, n मुझे निकालना है। n इज इक्वल टू हाउ मेनी, ओके, किलोमीटर्स। सो नंबर ऑफ किलोमीटर्स n इन x डेसीमीटर्स। तो दिया है x डेसीमीटर। अगर डेसीमीटर है, अच्छा से समझो, तो किलोमीटर हम लोग क्या सीखे, किलोमीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर मतलब कितना डेसीमीटर, 1 2 3 4। तो देखो 10,000 डेसीमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 10,000 डेसीमीटर, दैट मीन्स 1 फॉलोड बाई 4 zeros, ओके। तो इधर में x डेसीमीटर है, इधर में क्या है, x डेसीमीटर है। तो x डेसीमीटर को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा, उसका मतलब डेसीमीटर से मैं किलोमीटर की तरफ आ रहा हूं। ये मैंने तुम लोग को पहले भी सिखाया है। तो अगर डेसीमीटर से मैं किलोमीटर आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई विल डिवाइड x बाई 10,000, ठीक है। तो आ गया हम लोग का आंसर। सो इट इज मैचिंग विथ विच वन, रोमन 1 नहीं, रोमन 2 नहीं, रोमन 3 नहीं, रोमन 4 देखो मैचिंग हो रहा है। तो यही होगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्लास 7 स्टूडेंट्स, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1F। तो क्वेश्चन नंबर 1F में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट -15p फ्रॉम -2p स्क्वायर। तो फ्रॉम दिया हुआ है, तो फ्रॉम होने से ये वाला पोर्शन -2p स्क्वायर मुझे पहले लिखना पड़ेगा। तो इधर में थोड़ा रफ वर्क करते हैं, -2p स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस साइन। उसके बाद क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, -15p, तो -15p। अभी क्या होगा, -2p स्क्वायर। अभी ये ब्रैकेट खोलने से माइनस बाहर में है, माइनस अंदर में है, तो ब्रैकेट खोलने से क्या हो जाएगा, +15p। तो यही होगा हम लोगों का आंसर। तो इधर में कौन सा आंसर, ना ये वाला रोमन 1 नहीं, रोमन 2 नहीं, रोमन 3 नहीं, हाँ रोमन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलो ब्लू पेन से हम इसको टिक मार्क कर देते हैं, -2p स्क्वायर +15p। उसके बाद नंबर जी में क्या बोल रहा है, लाइक टर्म्स कैन बी डैश। तो जो लाइक टर्म्स है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, एडेड, हाँ बिल्कुल हम लोग ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टेड, हाँ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दिस और उसके बाद नन ऑफ दिस, हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे ना, बोथ ऑफ दिस। तो इसको ब्लू पेन से टिक मार्क करते हैं, बोथ ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद नंबर H, देखो क्या बोल रहा है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस वन इज। तो ये जो दिया है इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इसको मुझे लिखना पड़ेगा m-4, उसके बाद -m+5,
उसके बाद प्लस m माइनस 6, उसके बाद अगेन माइनस m प्लस 7। ठीक है, तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर से मैच हो रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, m माइनस 4, अभी ब्रैकेट खोलने से माइनस m माइनस प्लस माइनस 5, उसके बाद देखो प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, m माइनस 6, अभी देखो माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस m माइनस 7। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है ब्रैकेट खोलने के बाद। अभी देखो प्लस m माइनस m, ये तो कट जाएगा। अभी फिर से देखो माइनस m प्लस m, देखो इधर में प्लस m माइनस m, ये भी कट जाएगा। तो क्या पड़ा है इधर में, माइनस 4 पड़ा है, माइनस 5 पड़ा है, माइनस 6 पड़ा है, माइनस 7 पड़ा है। तो देखो सभी साइन सेम है माइनस, तो हमको ऐड करना पड़ेगा, बट द साइन विल बी माइनस। तो चलो ऐड करते हैं। देखो इधर में 4 और 5 को ऐड करने से 9, 9 और 6 को ऐड करने से 15, 15 और 7 को ऐड करने से 22। तो आ गया हम लोग का आंसर क्या है, माइनस 22। तो इट इज मैचिंग विथ विच वन, रोमन 2। कैन यू सी, रोमन 2 इज द answer, minus 20। Now we will come to question number 1i। तो 1i में क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ माइनस 29 इज। सो माइनस 29 ये एक तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का क्या है डिग्री, न जीरो होता है डिग्री, ये मैंने तुम लोग को पहले भी सिखाया है। और एक बार मैं बोल देना चाहता हूं ऐसा कि माइनस 29 मतलब माइनस 29 तुम लिख सकते हो x टू द पावर 0। ठीक है, नहीं तो y टू द पावर 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, और देखो x टू द पावर 0 क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, इनटू 1। ओके, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 ओनली, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं माइनस 29। देखो 29 इंटू 1 29। तो ये है एक तो कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, अभी लास्ट एमसीक्यू जे, इफ n इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या बोल रहा है, n है एक तो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसा करके चला जा रहा है। ठीक है, तो n इज अ नेचुरल नंबर, देन द एक्सप्रेशन फॉर एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए ये है ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए क्या होगा आंसर। ठीक है, so then the expression for an odd number is n squared, 2n plus 1, none of this। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो इधर में सभी में, इधर में देखो n स्क्वायर 2n प्लस 1 है, तो इसको छोड़ो। तुम सोचो अगर ये ऑड नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 2 इंटू द ऑड नंबर। ठीक है, सो क्या आ जा रहा है, इवन आ जा रहा है। और उसके बाद 2 इंटू इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने से तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। मतलब तुम ऑड से अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इवन हो जाएगा। और इवन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। सो इन बोथ द केसेस दे आर इवन। ठीक है, उसके बाद भी करो, देखो 2 इंटू 3 ये भी इवन आ जाएगा, 2 इंटू 4 ये भी इवन आ जाएगा। तो तुम ऑड से मल्टीप्लाई करो या इवन से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 को, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, इवन ही हो जाएगा, ये सभी इवन आ जाएगा। तो ऑड कभी नहीं आएगा। तो ऑड आने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना, 2n ये जो है इधर में, ये इसका क्या है, ये है एक्चुअली n। ठीक है, मैं n का वैल्यू क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं, फिर 2 ले रहा हूं, मैं 3 ले रहा हूं, उसके बाद 4 ले रहा हूं, तो 2n प्लस 1। तो यही होगा क्या, हम लोगों का ये एक्सप्रेशन फॉर एन ऑड नंबर। तो 2n उसके साथ प्लस 1 करो, तभी जाके क्या होगा, ऑड नंबर का एक्सप्रेशन आएगा। तो इधर में कौन सा है, रोमन 3। ठीक है, when we are taking n as 1, देखो n जब 1 ले रहे हैं तब भी इवन आ रहा है, 2 ले रहे हैं तब भी इवन आ रहा है,
3 ले रहे हैं तब भी इवन आ रहा है, 4 ले रहे हैं तब भी इवन आ रहा है। तो इवन लो या ऑड लो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, इवन ही आएगा। तो उसके साथ अगर तुम +1 कर दोगे तब जाके वो ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, 2n+1। नाउ वी विल कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन इज टेलिंग व्हाट, find a general rule. You have to find out one general rule for the number of line segments. देखो इधर में क्या बोला है, for the number of line segments, और number of line segments क्या से रिप्रेजेंट कर रहा है, y से, required to make the following pattern. तो ये है पैटर्न, मैंने ड्रॉ किया है, तुम्हारा बुक में भी ऐसा ही ड्रॉ किया हुआ है। तो ये है पैटर्न। तो कितना तो पैटर्न है, देखो 3 तो पैटर्न है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले इधर मैं आंसर लिखूंगा, उसके बाद ऐसा के बॉक्स बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर में मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो कितना तो पैटर्न है, देखो 1 ठो 2 ठो 3 ठो। तो फर्स्ट पैटर्न, देन सेकेंड पैटर्न, देन थर्ड पैटर्न। ठीक है, उसके बाद देखो इधर में कितना तो लाइन सेगमेंट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स मतलब कितना तो लाइंस है इधर में, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है। तो मैं क्या करूंगा, इधर में 6 लिखूंगा। तो इधर में कितना है, तो 6 ठो, 7 8 9 10 11, दैट मीन्स 11, इधर में 11 है। और इधर में कितना ठो है, पहले में तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इधर में 16 है। ठीक है, तो ये हो गया है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, द लास्ट स्टेप। ठीक है, तो लास्ट स्टेप के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इधर में और एक ठो रो बनाऊंगा। तो अभी मैं क्या, जो पैटर्न है वो कैसा जा रहा है पैटर्न। ठीक है, तो इधर में भी मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूं। अभी देखो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स बोल दिया है, क्या है, y है, तो मैं इसको y लिखूंगा। ठीक है, और नंबर ऑफ कितना तो पैटर्न है ना, 3 तो है, तो नंबर ऑफ पैटर्न मैं एक्सप्रेस करूंगा x से। ठीक है, अभी देखो जो पहला पैटर्न है उसमें 6 तो क्या है, लाइन सेगमेंट्स, मतलब 6 तो स्टिक है, मैच स्टिक पकड़ लो। ठीक है, तो दूसरा वाला में 11 है, तीसरा वाला में क्या है, 16 है। तो इसका पैटर्न कैसे जा रहा है, अगर ठीक से देखोगे तो देखो पहला वाला पैटर्न तो 5, अगर 5 × 1, ठीक है 5, उसके साथ +1, ठीक है, तो 6 तो स्टिक ऐसा आ रहा है। सेकेंड वाला देखो 5 × 2 कितना होता है, 10 +1, उसके बाद देखो 5 × 3 +1। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, पहला वाला पैटर्न इधर में देखो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या, 1 को, और उसके बाद 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, उसके बाद 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, तो और उसके बाद +1 सेम है। ठीक है, तो इधर में मैं 1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पैटर्न है। ठीक है, नंबर ऑफ पैटर्न 1 इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ पैटर्न 2 इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ पैटर्न इज 3 इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब ये वाला चीज सिर्फ चेंज हो रहा है। ठीक है, ये पहले 1, ये उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो ये अगर चेंज हो रहा है तो एक्चुअली ये नंबर ऑफ पैटर्न मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे ना, x से। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा करके 5 और ये 1 2 3 ये क्या है, नंबर ऑफ पैटर्न ना, तो x होगा 5 × x। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा ना, +1। ठीक है, तो इसी से हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मतलब दिस इज ओनली इक्वल टू व्हाट, y। तो आ गया, देखो हम लोगों का जो जनरल रूल है वो आ गया। देखो फाइंड द जनरल रूल, देयरफॉर we can write general rule
रूल क्या होगा, जनरल रूल ना y, तुम ऐसा करके लिख सकते हो, अंडरलाइन कर दो। जनरल रूल क्या होगा ना, y इक्वल टू 5x प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द जनरल रूल। अगर तुम्हारे पास अगर 4 पैटर्न होगा तो फोर्थ वाला में क्या होगा, यही वाला। तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, दैट मीन्स 5 इंटू 4 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो ऐसा के 4 5 6 पैटर्न, जितना भी पैटर्न होगा तुमको मिल जाएगा। तो यही है हम लोगों का जनरल रूल। ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 2 as well as question number 1, that is MCQ, nicely. Now it is your duty to practice these sums again and again so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।